जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि मन की शुद्धि के लिए और जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। इस मद्भागवत शास्त्र की प्राप्ति हम लोग मद्भागवत के महात्म्य पर चर्चा कर रहे हैं और मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण दिया कि जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए आए तो देवता लोग क्या किए, अमृत का कलश लेकर के चले आए और उन्होंने अदला बदली विनिमय परस्पर विनिमय क्या कि आप इस मद्भागवत रूप कथा का पान हमको कराइए और इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए। तो सुखदेव जी हंस दिए। देवताओं के इस गलत वाक्य पर सुखदेव जी को हंसी आ गई और उन्हें भक्ति शून्य समझकर कथा का अनाधिकारी, देखो देवताओं को भी कथा का अनाधिकारी समझ लिया सुखदेव जी ने और कथा अमृत का दान नहीं किया। तो इस तरह इस कथा का कितना महात्म्य है कि देवता लोगों को भी ये कथा प्राप्त हो गया। आज उसी की कथा महात्म्य को हम लोग गा रहे हैं। तो पहले गुरु वंदना कर लें कि ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं प्रणमामि हरिप्रियं। हमारे जीवन में कई तरह की परीक्षाएं आती है और परीक्षाएं देनी पड़ती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में होती है
वीर की परीक्षा युद्ध भूमि में होती है और मित्र की परीक्षा आपातकाल में होती है। अच्छे कुल की कोई स्त्री है तो उसको विपत्ति में उसकी परीक्षा होती है, और प्रेम की परीक्षा परोक्ष में होती है। जैसे गोपियाँ भगवान कृष्ण के लिए परोक्ष में जो ये प्रेम की परीक्षा है, और सत्य की परीक्षा संकट के समय होती है। संकट में आप अगर सत्य बोल दिए तो आप पास कर गए। और यह जो है परीक्षा में पास करने के लिए त्याग, शील, गुण और कर्म, इन 4 प्रकार से परीक्षा होती है। त्याग देखा जाता है, शील देखा जाता है, गुण देखा जाता है, उसके द्वारा जो किया गया कर्म है, इन सबों के द्वारा परीक्षा का संचालन होता है। इन चारों में निपुणता के लिए भक्ति आवश्यक है, जिसका गीता में भी भगवान ने दर्शन कराया है। भक्ति है कौन? कल भी हम लोग बोल रहे थे कि भक्ति नाच रही थी, यौवनावस्था में चली आई थी। तो नारद जी से पूछा भक्ति ने कि हम कहाँ बैठे, यहाँ तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सिद्ध लोग हैं। तो नारद जी ने जवाब दिया कि वैष्णवों के हृदय में बैठ जाओ माँ। तो ये भक्ति है कौन? क्यों हृदय में बैठने के लिए नारद जी ने कहा? तो भक्ति जो है भगवान की प्राण वल्लभ प्रिया है, और जहाँ प्राण वल्लभ प्रिया का निवास होगा ठाकुर जी वहाँ आकर के अपने आप चले आते हैं। कैसे चले आते हैं? तो चले आते हैं कि आओ गोपाल तरस रही नैना, आओ गोपाल तरस रहे 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 नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, आओ नंदलाल बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आओ गोपाल बरस रहे नैना, आओ गोपाल बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना। क्यों? गोविंद गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, लाल चले आओ, लाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले
प्रकार से भगवान के आवश्यकता इस नयन को भी है, जो तरसती भी है और बरसती भी है। अब रामचरितमानस में यह भक्ति कैसे प्राप्त होगी? 6 लुटेरे कहे गए हैं सुंदरकांड में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो भोले बाबा के अनुसार, निर्देशानुसार कथा सुनने के समय सावधान मन शंकर, आप सावधान हो जाइए। कथा में आए हैं तो क्यों? क्योंकि उनके लिए यह कथा नहीं है जो अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। अभागा शब्दों से तुलसीदास जी ने उसको ही किया है कि अति खल जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कथा में आओगे भी निंदा आ जाएगी। और जे श्रद्धा संबल रहित, तो कैसे आना है? जे श्रद्धा संबल रहित, जो श्रद्धा से अलग है उनके लिए नहीं है। नहीं संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तो भगवान की कथा श्रवण हेतु अधिकारी होने के लिए इन सब बातों पर विचार करना जरूरी है। अस्तु आगे की कथा हम सुने कि पूर्व काल में श्रीमद्भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा, यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवद्रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।